हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है इलिप्स। क्लास 11th के अंदर ये कोनिक सेक्शन के अंदर हमारा एक पार्ट होता है। ये टॉपिक आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड तो नहीं, स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं जैसे आपके, वहाँ पर भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप जेईई का एग्ज़ाम बोल दें, एनडीए का एग्ज़ाम बोल दें, ठीक है, या और भी जितने कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सभी के अंदर इस टॉपिक से कम ये क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और आसान है, लेकिन तब जब हम इसे समझ के करें। अगर सिर्फ रट्टाफिकेशन करेंगे या सिर्फ एनसीईआरटी वाला पार्ट कर लेंगे तो कंपटीशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और उससे पहले हम देखते हैं कि ये इलिप्स हमारे पास ये होता क्या है ना, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो चलिए बच्चों देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव्स इन द प्लेन इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड लेस देन 1। मतलब देखो क्या है, कह रहे लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इसे मान लो कि आपके लिए प्लेन है एक, ठीक है। अब इस प्लेन के अंदर हमें एक पॉइंट का लोकस पता करना है, ठीक है ना। लोकस का मतलब क्या होता है कि वो जो पॉइंट है वो किस तरह से मूव कर रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, जिगजैग पाथ में जा रहा है, सर्कुलर घूम रहा है ना, किस तरह से घूम रहा है, वो उसकी बात है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट, इस प्लेन पर ही वो मूव करेगा। इन सच अ वे दैट, किस तरह से मूव करेगा, उसकी जो रेशियो होगी, किसकी, डिस्टेंस की रेशियो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो ध्यान से, ये एक पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया। और ये मेरे पास एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट, इसे मैं पी दे देता हूं। ये मेरे पास क्या है, मूविंग पॉइंट। ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है जिसको मैं एस बोल देता हूं, ठीक है। रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन भी मैंने फिक्स कर ली यहां पर, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन भी मैंने फिक्स कर ली। इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि जो ये इस पॉइंट पी का ऐसे जो डिस्टेंस है, ये देखो ध्यान से, ये ले लिया। और इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, ये मान लो किसी एम पॉइंट पर टच करती है इसको, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो एसपी होगा, डिस्टेंस ही एसपी, ठीक है, और इस पीएम की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और क्या लिखा है, एंड लेस देन 1, और हमेशा जो ये रेशियो है ये लेस देन 1 रहने वाली है, ठीक। अब एक बात, ये पी पॉइंट मूव करेगा, मूव कैसे करेगा, देखिए पॉइंट इस तरह से मूव कर सकता है। ये कुछ ऐसे यहां से इस तरह से मूव कर रहा है ना, तो ये पॉइंट कुछ टाइम हो सकता है यहां पर आ जाए। मान लो इसको मैंने P1 नाम दे दिया, मूव करता हुआ आ गया। तो ये रेशियो और ये जो रेशियो है, ठीक है, इसको मैं M1 नाम दे देता हूं। तो ये SP1 और ये P1 M1, ये जो रेशियो है कह रहा अगर 1 रहेगी, ठीक है ना, ये 1 होगी, तो जो ये पॉइंट जिस तरह से मूव करेगा और वो जो शेप बनेगी, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, उस शेप को हम बोलते हैं इलिप्स, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कुछ बच्चों को ये बहुत ही कम समझ आती है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप 10th से 11th में आए होते हो तो जो वर्ड आता है ना, लोकस वर्ड आता है, एकदम से नया होता है, अभी पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, ठीक है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन, ये वाली। अब इसकी एक डेफिनेशन और लिखी है मैंने, ये आपको 100% समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीज़ है आपके पास। अब देखो कैसे, ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये जो SP/PM है, इसमें हमेशा लेस देन 1 आएगा। दूसरी बात, अब जो SP/PM है इसको हम E बोलते हैं, स्मॉल e, ये बहुत यूज होगा कि बता रहा हूं मैं आपको।
SP अपॉन PM को क्या बोलते हैं? E बोलते हैं। और E आपके पास यहाँ क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसको लिख लो अब जरा, इसेंट्रिसिटी होता है आपके पास, ठीक है ना? ये यूज होगा, इसका मैं बोल रहा हूँ आपको मैं, इसे हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अब मैं थोड़ा सेकंड डेफिनेशन पे आता हूँ, ये आपको बहुत इजीली समझ आने वाली है, तो इसे मैं थोड़ा भी रब कर देता हूँ। अब सेकंड डेफिनेशन देखो क्या है, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका भाई? ये एक पॉइंट ये था आपके पास कोई, ठीक है, एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट फिक्स है आपके पास, दोनों पॉइंट क्या है? फिक्स। अब मैंने कोई एक पॉइंट यहां लिया, P पॉइंट लिया, ठीक, इसको मैं S बोल देता हूं, इसको मैं S डैश बोल देता हूं, ठीक। इस P का डिस्टेंस निकाला PS से, ये डिस्टेंस निकाला इसका PS डैश, डिस्टेंस निकाला ना, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? PS निकाला मैंने, उसको प्लस कर दिए PS डैश, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट मूव कर रहा है मेरे पास, तो मूव करता कुछ मान लो यहाँ पर आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया P1। अब फिर से इसका डिस्टेंस निकाला मैंने, तो डिस्टेंस क्या बना? P1S, ठीक है, और इसको ऐड करते हैं प्लस P1S डैश। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोल रहा है वो, कि ये जो डिस्टेंस हमने निकाला है ना, इस P पॉइंट का S से, P पॉइंट का S डैश से, उनको ऐड कर दिया, ठीक है। ये किसके इक्वल आने वाला है? ये कोई पॉइंट P पॉइंट मूव करके कुछ इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है, ये P1 पोजीशन हो गई, फिर P1 का S से डिस्टेंस निकाला और P1 का S डैश से डिस्टेंस निकाला, उनको भी ऐड कर दिया, तो ये जो दोनों डिस्टेंस का सम आया, ये हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम उन सभी पॉइंट को इकट्ठा करने वाले हैं जो हमें ये कंडीशन देंगे, ठीक है। मैं एक और लेता हूं, देखो जैसे ये कोई पॉइंट यहाँ पे P2 ले लिए मैंने, ठीक है, उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं जरा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? P2S इज प्लस P2S डैश, ठीक है ना। इस P2 का भी S से डिस्टेंस निकाला और P2 का S डैश से भी डिस्टेंस निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंसेस अगर मेरे पास इक्वल आ रहे हैं, तो जो पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी शेप बनेगी लास्ट में, उस शेप को हम क्या बोलेंगे? इलिप्स। तो मैं दिखा देता हूं शेप कैसे बनेगी। तो शेप कुछ इस तरह से बनेगी इसकी, ये कुछ ओवल टाइप है ना, ये कुछ इस तरह से आपकी शेप बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है P मूव कर रहा है, कभी यहां पर है, कभी P1 पर ले लो, P2 पर ले लो, यहां पर भी हो सकता है, ये मान लो आपने P3 पॉइंट ले लिया, बिल्कुल उसकी सीध में भी हो सकता है, यानी कि P4 ले लिया, ठीक है ना। तो P3 का डिस्टेंस आप इस तरह से निकालोगे, देखो ये आ जाएगा, ध्यान से देखना इस चीज को। जब P4 को निकालोगे बच्चों डिस्टेंस, बहुत ध्यान से देखो P4 का डिस्टेंस, तो P4 का सीधा पहले ये जाएगा, देखो P4S और प्लस P4S डैश, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। तो जो भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, एक पॉइंट का इन दोनों फिक्स पॉइंट से, उसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर वो हमेशा इक्वल आने वाला है, ठीक है ना। तुमने वही लिखा है यहाँ पर, एन इलिप्स क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट होंगे मेरे पास, उन सभी पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये शेप मिलेगी, तो और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इलिप्स, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इलिप्स की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं, सर्कल की इक्वेशन पढ़ते हैं, है ना, इस तरह से इस इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ठीक। बट बिफोर दैट, उससे पहले आप ये दोनों डेफिनेशन नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन कैसे बनती है, ठीक है ना। तो देखिए शेप बता दी मैंने आपको कि इस तरह से उसकी शेप बनेगी, ठीक। अब जो सेकंड डेफिनेशन मैंने बताई थी, उसका यूज करके मैं आपको इसकी इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं। अब जो सेकंड इक्वेशन हमने डेफिनेशन की थी, सॉरी, उसमें दो फिक्स पॉइंट लिए थे, ये देखो वो दोनों फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब जो दोनों फिक्स पॉइंट थे उन्हें हम क्या बोलेंगे भी? फोकस।
क्या बोलेंगे उनको, फोकस। अब अगर दो फिक्स पॉइंट थे, ठीक है, तो दो मेरे पास यहाँ डायरेक्ट्रिक्स होंगी, चेक कर लो, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है ना। जो आपने फिक्स स्ट्रेट लाइन लिखी थी उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, वो दोनों साइड होंगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है जी हमारे पास, इसको हम एस नाम दे देते हैं फोकस को, और इसको बोल देते हैं एस डैश, ठीक है। और अब इस फोकस से लाइन पर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक। ये मान लीजिए मेरे पास जो पॉइंट है ये के आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉइंट के, ठीक है बात। अच्छा, इसको आप यहाँ भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि इसका यूज हमें करना ही आगे। ये देखो, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, और अगर मैं इस एस डैश से इस डायरेक्ट्रिक्स पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो इस साइड हम इसको नेम कर देते हैं इसका के डैश। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आगे देखें, अब एक मूविंग पॉइंट था हमारे पास, तो ये मैंने कोई मूविंग पॉइंट लिया क्या यहाँ पर, जिसका नाम लिखा P, ठीक है। अब देखो, ये इसका SP हमने निकाला था, जैसे आपको याद होगा, ठीक है ना बात। इस P से इस पे भी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपको कि SP PM वाला, इस पॉइंट को हम M दे देते हैं नाम, इसका सभी का यूज होना हमारे पास। अब देखिए, ये पॉइंट P जो है ये मूविंग पॉइंट है, ये कहीं पर भी इस जगह पे कहीं भी मूव कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस मान लो कहीं मूव करता करता वो यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये पॉइंट दिख रहा है आपको, कहाँ पर है, इलिप्स के ऊपर है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, तो ध्यान से देखना भाई, A नाम दे दिया। अब मूव कर रहा है तो कहीं भी जा सकता भाई, तो यहाँ भी आ जाएगा, तो इसको नाम दे देते हैं हम A डैश। यहाँ तक चेक करो पहले आप, A डैश आ गया इसका नाम, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेट करेंगे यहाँ से कि A डैश और A, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2A रहेगा। देखिए भाई, लेट A डैश, ये डिस्टेंस रहेगा आपके पास 2A, हमने लेट किया इसको, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि A और A डैश के बीच में एक मिड पॉइंट है, वो क्या है, C, तो लेट कर लेते हैं एंड CBO मिड पॉइंट ऑफ A डैश, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर C पॉइंट ले लिया, ये C पॉइंट आपके पास आ गया भाई। यहाँ तक क्लियर हुई बात आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखें जरा, अब हमने क्या किया था कि SP, ध्यान से देखना, SP अपॉन PM किया था ना भाई, इसेंट्रिसिटी वाली चीज। अब अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है, मान लो कहां पर आ गया पॉइंट PM मूव करते हुए A पर, ध्यान से देखना बच्चों, हमने ये किया था SP अपॉन PM, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, इसकी रेशियो हमने निकाली थी, और इसे क्या बोला था, E बोला था, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब पॉइंट P मूव करता हुआ A पर आ गया, कहां पर आ गया, A पे आ गया, तो हम A का कहां से डिस्टेंस लेंगे, S से डिस्टेंस लेंगे, और A का डिस्टेंस कहां से लेंगे, इस लाइन से लेंगे। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आपके पास, K आ रहा है, तो यहां से हम क्या लेंगे भाई, SA अपॉन AK लेंगे, SA अपॉन AK। चेक कर लो, आपने SP अपॉन PM किया था, बस P की जगह A आ गया, तो SA ऊपर आ जाएगा, और P का लाइन से डिस्टेंस PM था, और इस A का इस लाइन से डिस्टेंस AK हो। क्लियर बात। तो अब हम लिख लेते हैं नाउ, हमारे पास ये SA अपॉन AK, ठीक है, किसके इक्वल रहेगा, ये E के इक्वल रहेगा, इसेंट्रिसिटी के। तो यहां से आपके पास SA कितना आ जाएगा, E टाइम्स ऑफ AK, इसे आप इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है जी। अब भाई ये जो P मूविंग पॉइंट है, तो मूव करता हुआ कहीं पर भी जा सकता है। अब मान लो मूव करता हुआ ये यहाँ A डैश पर आ गया, कहाँ पे आ गया, A डैश पर। सेम वही काम, हमने A से इस फोकस का डिस्टेंस लिया था, अब इस A डैश से इस S का ही डिस्टेंस लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड वो आ जाएगा SA डैश, ठीक है। और इस
ए डैश का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस लेंगे। जो PM लिया था, फिर हमने यहाँ ए के लिया, और अब हम क्या लेंगे, ए डैश के। किसके इक्वल रहेगा, ई के। तो यहां से हमारे पास एस ए डैश कितना आ जाएगा, ई इंटू ए डैश के। ई इक्वेशन बन गई 2। ठीक है भाई। अब एक बार दोबारा देख लो, हो सकता है जल्दी जल्दी में कुछ बच्चों का स्किप हो गया हो, मैं जो बता रहा हूँ। हमने अभी डेफिनेशन में क्या किया था कि SP अपॉन PM किस पे इक्वल रहेगा, E के इक्वल रहेगा। ठीक है। अब P मूविंग पॉइंट है, तो ये इलिप्स पे मूव करता हुआ कहीं पर भी जा सकता है, इसे हम नहीं रोक सकते। ठीक। अब मान लो मूव करता हुआ ये कहीं इस A पॉइंट पर आ गया। ठीक है। तो हमें डिस्टेंस कौन सा लेना है, SP का, यानी कि S इस P पॉइंट का S से डिस्टेंस लेना है। तो हम अगर मूव करता हुआ ये A पर आ गया, तो A का डिस्टेंस कहां से लेंगे, S तक ना, AS, ये निकाल दिया SA या AS। अब अपॉन में क्या था, PM, यानी कि इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, वो क्या था, PM। अब पॉइंट मूव करता हुआ आपके पास A पर आ गया, तो A का डिस्टेंस कहां से लोगे, इस स्ट्रेट लाइन से, वो कितना आ जाएगा, AK। तो क्या लिख दिया मैंने, AK, है ना। ये किसके इक्वल आ गया, इस एंट्रिसिटी E के इक्वल आ गया। भाई बहुत ध्यान से देखो। ठीक। तो मैंने क्या किया, यहां से SA की वैल्यू निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, E टाइम्स ऑफ A के आ गया। सिमिलरली ये P मूविंग पॉइंट है, ये मूव करता हुआ किसी टाइम पर मान लो A डैश पर आ गया, तो फिर मैंने A डैश से S तक का डिस्टेंस लिया, SA डैश, और इस A डैश का इस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से भी डिस्टेंस लिया, जो मेरे पास A डैश के आ गया। और ये भी मेरे पास किसके इक्वल है, इसेंट्रिसिटी के इक्वल है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब SA डैश की वैल्यू निकाल ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके E टाइम्स A डैश के। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है। अब यहां तक क्लियर आई थिंक सभी को। तो फिगर भी बनी रहेगी, इसमें काफी कुछ हम ऐड करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन से हम आगे अपना खेल खेलेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इस चीज को नोट कर लें। तो अब देखते हैं क्या भाई, हमने ये 2 इक्वेशन बना ली थी यहाँ पर। ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि C जो है वो A डैश और A का मिड पॉइंट है। ठीक है। मैं कुछ चीजें जो मैंने मिटा दी उन्हें मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। एक तो हमने यहाँ पे लेट किया कि A डैश का जो डिस्टेंस है वो 2A रहेगा। ठीक। और C इज मिड पॉइंट ऑफ A डैश। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास कि CA इज इक्वल टू CA डैश। ठीक है। अगर CA और CA डैश इक्वल है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये A हो जाएगा। ठीक है ना भाई। A से लेके A डैश तक 2A है, तो ये A और ये भी है। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करने में देखते हैं क्या आएगा, ये SA प्लस SA डैश, यहाँ पर SA प्लस SA डैश इज इक्वल टू, जब राइट साइड को ऐड करेंगे तो A तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ AK प्लस A डैश के। ठीक है। अब ध्यान से देखो लेफ्ट साइड में SA यानी कि S से लेकर A तक का डिस्टेंस प्लस क्या हो रहा है, SA डैश यानी कि S से लेकर A तक का डिस्टेंस और A डैश से लेकर S तक का डिस्टेंस। ठीक है ना। यहां से लेकर A डैश से S तक और S से A तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 2A हो गया। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या लिख दिया, इसको 2A लिख दिया भाई, इज इक्वल टू ये E। अब बात करते हैं AK की। ये A के डिस्टेंस हमें कैसे निकालना है, A के डिस्टेंस इसे चेक करते हैं। A के देखो, अगर मैं इस CK में से ये CA माइनस कर दूं तो A क्या आ जाएगा। ठीक है ना। CK में से CA माइनस कर देते हैं तो A क्या आ जाएगा मेरे पास। तो इस AK को मैं क्या लिख रहा हूं, CK माइनस CA। ठीक। फिर प्लस।
अब मुझे ए डैश के बताना है, ए डैश से लेके वहां के तक का। तो मैं क्या करता हूं, ए डैश सी प्लस सी के, ठीक है, ए डैश सी प्लस सी के, क्लियर बात। अब देखो भाई, सी ए और ए डैश सी यानी कि ना ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, और यहाँ दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो मेरे पास क्या बनने वाला है, ये 2a इज इक्वल टू ये e बनेगा, सी के प्लस सी के 2 टाइम्स ऑफ सी के बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों साइड से 2 कैंसिल, तो मेरे पास बचा a इज इक्वल टू ई और इंटू सी के। तो सी के की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आने वाली है, a अपॉन ई आने वाली है। सी के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a अपॉन ई आ गई, ठीक है। सी से लेके के तक का डिस्टेंस मेरे पास आ गया, ठीक। तो अब जरा इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो भाई पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो भाई अभी हमने क्या किया, सी के की वैल्यू निकाल ली, वो कितना आ गया, a अपॉन ई आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो मेरे पास ये क्या बनेगा भाई, यहाँ पे एस ए डैश माइनस एस ए, तो जो माइनस करेंगे तो ये ई कॉमन आ जाएगा, तो ए डैश के तो कैपिटल है, और माइनस ए के, ठीक। अब ध्यान से देखो, एस ए डैश क्या है, ये एस है और ये ए डैश, यानी कि ए डैश से एस तक का हमें क्या लेना है, डिस्टेंस। तो इसे क्या लिखेंगे हम, ए डैश सी प्लस सी एस, ठीक है। एस ए डैश को क्या लिखेंगे, ए डैश सी प्लस सी एस, फिर माइनस का साइन। अब लिखना है आपको एस ए को लिखना है, किसको लिखना है, एस ए को। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एस ए, तो सी ए माइनस सी एस, तो एस ए आ जाएगा, सी ए माइनस सी एस करेंगे तो एस ए आ जाएगा। तो यहां मेरे पास ये सी ए माइनस सी एस इज इक्वल टू ई आ गया। अब है ए डैश के माइनस ए के, ए डैश के यानी कि इस ए डैश से लेके के तक का डिस्टेंस, उसमें से हमें ये डिस्टेंस माइनस करना है। तो बचेगा क्या, ए डैश ए बचेगा, और ए डैश ए कितना है हमारे पास, 2a। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर 2a लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना इन चीज़ों को, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये ए डैश सी प्लस सी एस, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का सी ए माइनस माइनस प्लस, प्लस का सी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ 2a। अब फिर से दिया, चेक करो कि ए डैश सी और सी ए इक्वल हैं, और कितने हैं ये, ए के इक्वल है। और यहां पर क्या देखो, सी ए और ए डैश सी दोनों के साइन फिर से अलग हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ सी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ 2a। दोनों साइड से 2 कैंसिल, तो सी एस आपके पास कितना आ गया, ए ई आ गया, सी एस आपके पास कितना आ गया, ए ई आ गया भाई। ये क्लियर हुई बात, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट करें यहां तक, उसके बाद हम अपना लास्ट जो मूव है उसे लेकर आते हैं। तो देखिए भाई, अभी तक हमने इसमें क्या चीज फाइंड आउट कर ली है। हमने ए डैश को लेट किया था, वो 2a, सी को मिड पॉइंट माना, तो सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश, वो ए के इक्वल आ गया, ठीक है। और जो सी के इज इक्वल टू ए अपॉन ई है, ये हमने फाइंड आउट किया है, और सी एस इज इक्वल टू ए ही, ये भी हमने फाइंड आउट किया है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अभी सी है ना, सी हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन क्यों माना, क्योंकि क्लास 11th के अंदर ये बेसिक हम कहें कि एलिप्स को स्टार्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो इसको ओरिजिन मानना पड़ेगा, तभी हम इसकी बाकी जो टर्म्स हैं उसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। हालांकि ये हमेशा ओरिजिन नहीं रहेगा, ये मूव करेगा, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अब इसको ओरिजिन मान के काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे,
तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पॉइंट मूव करेगा उससे कोऑर्डिनेट अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनसे ज़्यादा नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, तो हमें उनको देखकर भी थोड़ा वीडियो को बनाना पड़ता है। तो अब देखिए भाई, सी को हम मान लेते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सी एस, ये सी एस डैश, ये इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। क्या मान लेते हैं? एक्स एक्सिस। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, सारा 9, 10 जो मैथ पढ़ा ना अब यहाँ यूज होने वाला है। अगर सी मेरे पास ओरिजिन है तो इस सी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो जाएंगे? 0,0। क्लियर बात? और अगर सी से लेके ए तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना है? ए है, तो इस ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस ए के कोऑर्डिनेट a,0। बहुत ध्यान से देखो। और अगर सी से लेके ए डैश का डिस्टेंस भी ए है तो वे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गया, तो इस ए डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a,0। -a,0। अब जो ये ए और ए डैश है ना, इसे हम बोलते हैं वर्टिसिस ऑफ इलिप्स। क्या बोलते हैं? वर्टिसिस ऑफ इलिप्स। अब आगे सी एस, ये डिस्टेंस आपके पास कितना हमने निकाला? ए ई निकाला, और एस हमारे पास क्या था? फोकस। तो इस एस के आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई? ए ई, 0। ठीक है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? ए ई, 0। अब ये सी के लेफ्ट साइड में भी एक एस डैश है, ठीक है, ये भी इसके इक्वल ही रहेगा भाई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -AE, 0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमने निकाला ही नहीं, ठीक है ना, उसका कारण बता रहा हूं। हमने जो SA निकाला, फिर SA डैश निकाला, इस फोकस को लेकर के हमने वर्क किया सारा, ठीक है ना। अगर हम इस फोकस को लेकर वर्क करते तब भी हमारे पास आंसर यही आना था, सिर्फ साइन चेंज होता। क्लियर बात? अब चलते हैं आगे। ये C से लेके K तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना निकाला? A/E। क्लियर है बात? चलो उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये आपने एक्स एक्सिस मान ली। अब C पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई? ये y एक्सिस हो जाएगी, ठीक, और ये y एक्सिस भी इस पैराबोला को कहीं कट कर रही है, पॉजिटिव y एक्सिस पर भी और नेगेटिव y एक्सिस पर भी। तो हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को लेते हैं नाम b, ये डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल b, तो इस b के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 0,b, और इसे मान लेते हैं पॉइंट को b डैश, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 0,-b। ठीक है जी, क्लियर बात? अब देखिए हमने c के जो डिस्टेंस है वो निकाला है A/E, ठीक, A/E। अब बच्चों ये जो एक लाइन दे रखी है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बता सकते हो आप? इक्वेशन क्या जाएगी इसकी? x = AE, x = AE। स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप इस तरह की लाइंस ही पढ़ते हो, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमने राइट साइड में माना तो भाई लेफ्ट में भी तो आएगा, तो लेफ्ट में इसकी इक्वेशन क्या जाएगी? x = -A/E। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार चीजें। हमारे पास ये CS था, इसके कोऑर्डिनेट तो डिस्टेंस कितना आया था? AE आया था, तो भाई इस S के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? AE, सिमिलरली S डैश के क्या हो जाएंगे? -AE, CA डिस्टेंस हमने A माना है, तो इस A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A,0, और A डैश के भाई -A,0, ठीक। C के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आया है A/E, तो अब ये स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = A/E। चेक करो यहां तक इसको, जल्दी चेक करें भाई बच्चों, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं जरा। अब हम बात करते हैं इस P पॉइंट के बारे में, क्योंकि मूविंग पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y है, ठीक है जी। अब देखिए हम इसकी इक्वेशन की तरफ कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें सब चीजें जो रिक्वायरमेंट थी वो सब हमने निकाल ली है। तो देखिए भी जैसे हमें पता है कि हमने अभी लास्ट
सबसे स्टार्टिंग में एसपी किसके को निकाला था, ई टाइम्स ऑफ पीएम, या आप ये देखो एसपी अपॉन पीएम क्या बताया था, ई होता है। तो यहां से अगर आप एसपी निकालो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ई इंटू पीएम क्या आ जाएगा। ठीक, अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दोगे तो स्क्वेयरिंग करने पर हम क्या मिलेगा आपको, एस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर इंटू पी एम स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम स्क्वेयर बाद में करते हैं तो भी ये हो जाता। अब एस पी की बात करते हैं, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बच्चों हमें निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है, बहुत ध्यान से देखना। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, प्लस वाई में से वाई वाला माइनस करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं और सारे का स्क्वायर रूट लेते हैं। लेकिन हम यहाँ स्क्वायर रूट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने पहले ही स्क्वायर कर दिया। तो जो एसपी का डिस्टेंस है 10th क्लास में जो अपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज करने वाले हैं भाई। तो ये हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये ई स्क्वायर। अब बात करते हैं पी एम स्क्वायर की, है ना, पी एम डिस्टेंस की बात करते हैं। मतलब इस पी पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक, अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, जो ये पॉइंट दिया होता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने लाइन में x और y की जगह पुट कर देना होता है, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जब x और y यहां पुट करोगे तो y तो है ही नहीं, x की जगह क्या पुट करेंगे, x आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये x माइनस ए अपॉन ई। ठीक है ना। अब डिवाइड में जब आप x का कोफिशिएंट करोगे वो कितना है, पहले ही 1, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका नहीं, आप इसका ही स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये स्क्वायर हो रखा है। अब देखो आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए ई एक्स और प्लस ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये ई स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से ओपन होगा तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स और डिवाइड में ये ई है मेरे पास यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे अभी, अब लेफ्ट साइड में ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड टर्म से करेंगे तो ई स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, और ई स्क्वायर को जब इससे करेंगे तो बचेगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए ई एक्स। ठीक है बच्चों, अब चेक करें कि दोनों साइड से 2 ए ई एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई वाले टर्म एक साइड इकट्ठा करते हैं, तो ये मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगी तो माइनस का ये ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये ए स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म इधर जाकर के माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बनेगा मेरे पास 1 माइनस ई स्क्वायर ये प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर। इतना क्लियर। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे दोनों साइड, मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ तो जगह की कमी रह गई। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो बच्चों, जब इससे हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो जब x के अपॉन में ये चीज आएगी तो 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y के अपॉन में जब ये आएगा तो क्या आएगा भाई, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये 1 माइनस ई स्क्वायर नंबर। ठीक है,
और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 सिर्फ, कितना आ जाएगा 1। ठीक है बात। अब इसको मैं इस सारे को हम क्या मान लेते हैं, बी स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये मेरे पास यहां से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो ये जो बी है ये वही चीज हमारे पास यहां पे आएगी। तो हम यहां लिख देते हैं कि वेयर बी स्क्वायर कितना हमारे पास, ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास है फाइनली इक्वेशन आ चुकी है इलिप्स की। ठीक है ना, चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब ये जो इलिप्स की हमारे पास इक्वेशन आई है बच्चों, ये आप चेक कर सकते हो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कैसा है, हॉरिजॉन्टल है ना, ऐसे लंबी साइड ही है, छोटी साइड ही है। अब एक इलिप्स हमारे पास कुछ इस तरह से भी बन सकता है, ये इस तरह से। ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हमने इस पूरी वीडियो में सिर्फ ये बात की है कि इलिप्स की इक्वेशन ये आती कैसे है, तो ये पूरा प्रूफ था उसका। अब बताने को तो मैं आपको डायरेक्ट भी चीज लिखवा सकता था, 5 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाता, लेकिन उससे फिर आप सिर्फ क्रैमिंग कर पाते, रट्टा मार पाते, समझ आपको नहीं आता। और अब भी मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपको सिर्फ 5 से 10% समझ आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार देखें, 2 बार देखें और बुक्स जरूर पढ़ें, क्योंकि बच्चों में जो भी कमी देखने को आ रही है, बच्चे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन करने की तरफ भागते हैं। ठीक है ना। तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जाम में अगर थोड़े बहुत इक्वेशन चेंज होकर आती है तो बच्चे उससे कर नहीं पाते। तो बुक्स बहुत ध्यान से पढ़ें, और मैथमेटिक्स की बुक्स खासकर, क्योंकि बच्चे सिर्फ मैथमेटिक्स की बुक का यूज क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं करते। तो वीडियो को ध्यान से देखें और बुक्स को जरूर पढ़ें। ठीक है, तो उससे आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ही किस तरह से आई, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके फोकस के बारे में, पूरा सेंटर के बारे में, इसके डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, वर्टिसिस के बारे में, लेटर सेक्टम के बारे में, डबल ऑर्डिनेट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पॉज करें और ये सब नोट कर लें।